नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट में आज बात करने जा रहे हैं महानायक अमिताभ बच्चन के संघर्ष के बारे में। संघर्ष हमारे आपके सबके जीवन में आता है और संघर्ष कुछ लोगों को तोड़ देता है और संघर्ष वहीं कुछ लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो वापस अपना जो भी उन्होंने चाहे वो आर्थिक संकट उनके ऊपर हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधी कोई समस्या उनके सामने आई हो या किसी भी तरह की कोई समस्या आई हो, उसका वो जो है वो सामना करते हैं और उन संघर्षों को जो है वो मजबूती से उन संघर्षों का सामना करते हैं और वापस उन सारी चीज़ों को ठीक करने में कामयाब भी होते हैं। संघर्ष कुछ टाइम के लिए होता है, यानी कि जैसे कि अंधेरी रात होती है उसके बाद में सुबह होना लाज़मी है। ऐसे ही संघर्ष कुछ टाइम के लिए आता है और उस संघर्ष में अगर आप पॉज़िटिव रहते हैं, आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं, निरंतर आप प्रयास करते रहते हैं, तो उस संघर्ष को भी आप बाय-बाय कह सकते हैं और आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ों को वापस पा सकते हैं जो आपने खो दिया होता है। और अमिताभ बच्चन के संघर्ष की कहानी, जब वो उनके पास में वॉचमैन को देने तक के लिए पैसे नहीं थे और पूरा बॉलीवुड जो है उनकी मज़ाक बना रहा था, उनके ऊपर हँस रहा था। जी हाँ, महानायक अमिताभ बच्चन आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे माने जाते हैं, लेकिन उनके करियर में एक ऐसा दौर भी आया था जब उन्होंने गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया। हाल ही में दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों की कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने बिग बी की अदम्य इच्छा शक्ति की जो है वो तारीफ की है और बहुत सारे ऐसे जो है छुपे पहलुओं को जो है रूबरू करवाया है, जो कि हम और आपको सबको जो है पता होना चाहिए कि अगर किसी के लाइफ में जो है इस तरह का संघर्ष आता है, तो वो इन सारी चीज़ों का कैसे सामना कर सकता है। और रजनीकांत ने इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन ने फ़िल्में प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था और इस दौरान उन्हें जो है भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और रजनीकांत ने कहा, जब अमित जी ने फ़िल्म प्रोड्यूस करना शुरू किया था, तो वे अपने वॉचमैन को पैसे भी नहीं दे पा रहे थे और उनका जुहू वाला बंगला जो है वो नीलामी में चला गया था। उस समय पूरा बॉलीवुड जो है उन पर हँस रहा था और ये समय उनके लिए बेहद कठिन था। और रजनीकांत ने ये भी कहा कि दुनिया केवल आपके डाउनफॉल का इंतज़ार करती है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी मेहनत से, खासकर उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो से फिर से अपने पैर जमाए और वापसी की। और उनका जो कमबैक था वो प्रेरणादायक है और ये सारी हर किसी को जो है इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए जो उन्होंने जो है वो संघर्ष के दिनों में किया। रजनीकांत ने कहा कि 3 साल में उन्होंने सभी विज्ञापनों और केबीसी से जो है पैसा कमाया और इसके बाद उन्होंने अपने जुहू वाले घर के पास 3 और घर खरीदे और वे सच में एक प्रेरणा है। वो 82 साल के हैं और दिन में 10 घंटे से ज़्यादा वो काम करते हैं। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे और रजनीकांत ने ये भी बताया कि अमिताभ बच्चन ने अपने पिता के प्रभाव के बिना ही अपनी पहचान बनाई और उन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में एक नई मिसाल जो है कायम की। हालाँकि अमिताभ बच्चन का जो है वो काफ़ी संघर्ष भरा दौर था, जिस समय उनको जो है पिक्चर में उन्होंने एंट्री की थी, उस समय भी उनको जो है कई तरह के तानों का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग उन्हें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लंबा बताते थे, कुछ कहते थे, कुछ कहते यहाँ तक कि उनकी टाँगों को माचिस की तीली तक कहा गया। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद में, इस तरह के ताने सुनने के बाद में अमिताभ बच्चन ने अपना संघर्ष कायम रखा और उन्होंने निरंतर प्रयास करना जो है वो नहीं छोड़ा। वो लगातार डेली अपने जाते थे, अपना ऑडिशन दे के आते थे। जहाँ भी उनको लगता था कि ऑडिशन होने वाला, वहाँ पर जाके अपना ऑडिशन देते थे। अपना जो प्रयास था उन्होंने लगातार जारी किया। उन्होंने अपने मन से कभी भी हार नहीं मानी और ऐसा कहा भी जाता है कि मन की हारे हार है और मन के जीतते जीत। अगर आप मन से नहीं हारते हैं तो आप ज़िंदगी में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और आप अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। और आपकी जो फेलियर है वो आपकी एक सक्सेस स्टोरी बन सकती है, जिसको कि बहुत सारे लोग सुनना पसंद करते हैं और वो उन प्रयासों जो आपने किए हैं उस टाइम पर, उन सारी चीज़ों को जो है वो फुटप्रिंट मान के उनके ऊपर चलने की जो है कोशिश भी करते हैं और कमबैक के बाद का जो है उनका सफ़र काफ़ी शानदार था। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनकी फ़िल्में जो है मोहब्बतें और बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने उन्हें एक बार फिर से जो है बड़े पर्दे पर स्थापित किया और इन फ़िल्मों ने ना केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी
उनकी जगह वापस बनाई और आज अमिताभ बच्चन को देख के कोई भी कह सकता है कि चाहते हैं जिस तरह से वो दिन में 10-10 घंटे काम करते हैं और जिस तरह से अपने लुक के ऊपर काम करते हैं, जिस तरह से उनका प्रेज़ेंटेशन होता है, जिस तरह से वो लगातार जो है 82 साल की उम्र में जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो एक प्रेरणा है और जिस तरह से वो हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, आप कभी उनकी हिंदी सुनिएगा, उनकी हिंदी इतनी शुद्ध, इतनी बढ़िया होती है कि जिस तरह से वो बोलते हैं, तो हमें हिंदी पर भी जो है गर्व करना चाहिए क्योंकि सितंबर मंथ जो है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ऐसे में अमिताभ बच्चन की हिंदी की कविताएँ हैं, हरिवंश राय की हिंदी की कविताएँ वो भी आपको पढ़नी चाहिए और ख़ासकर अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। आप उनकी आवाज़ में हरिवंश राय की कविता पढ़िए, वो आप सुनिए, पढ़िए और अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आप अगर सुनते हैं, तो वो आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है और अमिताभ बच्चन सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी कामयाबी को जो है लगातार बरकरार रखा है और उन्होंने जो है असफलता से मायूस नहीं हुए और उन्होंने अपना करना नहीं रोका। वो लगातार निरंतर प्रयास करते रहे और लगातार नया करने की कोशिश की ताकि वो अपने आप को कामयाब कर सकें। फिर उसी जगह पर जो है वापस अपने आप को लाकर खड़ा कर सकें। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कमेंट भी ना करना भूलें। आप सबके जीवन में जो है संघर्ष का समय आता है और आपका अगर कोई ऐसा संघर्ष है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है, तो आप प्लीज़ हमें लिखिए। उससे किसी दूसरे को जो है वो काफ़ी जो है वो मोटिवेट हो सकता है उस कमेंट से। तो आप कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।